नमस्कार साथियों, नमस्कार मित्रों, एसएम रिलायबल में आपका स्वागत है। आज हम यूटीपी 1306 और 1310 के विषय में आपको डेटा शीट शेयर करने जा रहे हैं कि इसमें किस तरीके से कैसे वर्क होता है, इसके विषय में बताने जा रहा हूँ आप सभी को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इसका अधिकतम जो क्षमता है 32 वोल्ट और 10 एम्पियर, जो कि यूटीपी 1310 का है, और यूटीपी 1306 का है 32 वोल्ट 6 एम्पियर। और ये आपको भी आगे बता दे रहे हैं कि डेटा शीट है इसका यूटीपी 1300 सीरीज में डीसी पावर सप्लाई है। इसमें मेन फीचर से क्या होता है, रिलेटेड आपका आउटपुट वोल्टेज 0 से 32 वोल्ट, रिलेटेड आउटपुट करंट जो है 0 से लेकर के 6 वोल्ट से 6 एम्पियर और 10 एम्पियर में अवेलेबल है। सेटिंग रेजुलेशन 10 मिली वोल्ट से लेकर के 1 मिली एम्पियर तक, और ये 4 डिजिट में वोल्टेज आपका दिखाता है। करंट हाई फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले भी दिखाता है आपको, जो भी देख पा रहे हैं 4 डिजिट में दोनों है। मिनिमम आवर ऑल डायमेंशनल और आवर वोल्टेज एंड आवर करंट प्रोटेक्शन की बोर्ड लॉक भी कर सकते हैं आप। देयर ग्रुप ऑफ प्रेजेंट इंडिपेंडेंट आउटपुट स्विच इनकोडर नोब। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डीसी पावर सप्लाई है, ये इसका फीचर्स हैं, मैं बता दूंगा आप सभी को। आगे मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें डीसी वोल्टेज डिस्प्ले जो है किस हिसाब से क्या है, उसके विषय में बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूटीपी 1000 सीरीज, हम इसको बोलते हैं नॉन पावर प्रोग्रामर स्विचिंग पावर सप्लाई है। यूटीपी 1000 सीरीज नॉन प्रोग्रामर स्विचिंग पावर सप्लाई, यूटीपी 1300 series power supply is a in combination switching type DC regulator power supply which signal output. It has a pure output, excellent performance indicators, and can meet diverse testing needs used in product development and maintenance, quality control and testing protection, automating टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट etc। इसमें जो पावर सप्लाई है सिंगल आउटपुट में है, 32 वोल्ट 6 एम्पियर और 10 एम्पियर में अवेलेबल है। रेजुलेशन 10 मिली वोल्ट से लेकर 1 मिली एम्पियर तक, और वोल्टेज का प्रोटेक्शन और करंट प्रोटेक्शन है। इस 3 ग्रुप में आपको की मिलती है, रिकॉल और स्टोरेज डेटा के साथ में। ओवर करंट वोल्टेज प्रोटेक्शन, वैल्यू सेटेबल, इंडिपेंडेंट आउटपुट स्विच। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के विषय में। ये यूटीपी 1310 है, यूटीपी 1310 है, जो कि ये एक चैनल में आता है। इसी प्रकार से इसका आता है यूटीपी 1306। एक चैनल में वोल्टेज जो होता है 0 से 32 वोल्ट तक, और 10 करंट जो होता है 0 से लेकर 10 एम्पियर तक, और पावर जो होता है 320 वाट तक होता है। लोड रेगुलेशन वोल्टेज की बात करें तो 0.1% से प्लस 5 मिली एम्पियर के साथ में आता है। करंट की बात करें तो करंट जो है 0.2% प्लस 3 मिली एम्पियर के साथ में। अगर लाइन रेगुलेशन की बात करें तो वोल्टेज जो है 0.01% से प्लस 5 मिली वोल्ट के साथ में। करंट की बात करें तो 0.2% प्लस 3 मिली एम्पियर के साथ में। प्रोग्रामिंग एक्यूरेंसी की बात करें तो वोल्टेज में अगर बात करते हैं तो 0.1% प्लस 1 डिजिट के साथ में, और करंट की बात करें तो 0.2% प्लस 3 डिजिट के साथ में। अगर रिपल की बात करें तो वोल्टेज में 10 मिली वोल्ट पर RMS मतलब रूट मीन्स स्क्वायर में। करंट की बात करें तो 5 मिली एम्पियर पर RMS में। और ओवर वोल्टेज OVP मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन तो 0 से लेकर के 32 वोल्ट प्लस 0.2 FS। और ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए बात करें तो
जीरो से लेकर के 10 एम्पियर पर ±2% एफएस, और मैक्सिमम वोल्टेज की बात करें 32 वोल्ट यानी 0.2%। अगर करंट की बात करें तो 10 एम्पियर से ऊपर नहीं जाएगा। फिर उसके बाद में सेट रेजुलेशन वोल्टेज के 10 मिली एम्पियर 10 मिली वोल्ट, और करंट की बात करें तो 1 मिली एम्पियर के साथ में मिलता है। रीड बैक की बात करते हैं। रीड बैक की बात करें तो हाँ, रीड बैक रेजुलेशन वोल्टेज के ऊपर 10 मिली वोल्ट, और करंट में 1 मिली वोल्ट मिली एम्पियर। और डिस्प्ले की बात करें तो एलईडी डिस्प्ले जो कि आती है 4 डिजिट डिस्प्ले के साथ में। और डायमेंशन की बात करें तो आप डेसिमल दे सकते हैं, वेट भी देख सकते हैं। लोड रेगुलेशन क्या होता है इसके विषय में बता दूं जरा आपको। तो लोड रेगुलेशन रेफरेंस टू द एबिलिटी इन द मेंटेन और कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट फ्रॉम ए पावर सप्लाई despite charge of the variability in the input load. Typically we express load regulation as a percentage of the maximum load condition in indicating how much output will vary, जो कि फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं आप। ये पावर रेगुलेशन का है। पावर रेगुलेशन क्या है इसमें ये समझ लीजिए। पावर सप्लाई रेगुलेशन इज द एबिलिटी ऑफ a power supply to maintain as an output voltage which has a specified tolerance as a reference to changing condition of input voltage and or load. Most electronic equipment is provided from DC voltage diverted from the unregulated AC mains voltage। अब इसमें एक चीज़ दिया है कि एम टी बी एफ में बात करें तो जो इसमें दिया हुआ है इसके 2000 हावर्स, यानी एम टी बी एफ का मतलब मेन टाइम बिटवीन फ्लोरेंसिंग। तो इसमें समथिंग 2000 आप कह दीजिए 2000 हावर्स के लिए है। The MTBF means time between fluorescence is a parameter that is widely used for determining the reliability of a power supply, but it is also often misunderstood and misused as an determining factor। अब हम समझेंगे रिपल एंड नॉइज। Ripple is the inherent and component of the output voltage caused by the internal switching of the power supply. Noise is the manifestation of parasitic within the power supply that appear as high frequency voltage speak on the output voltage। अब हम समझेंगे कि प्रोग्रामिंग एक्यूरेंसी क्या है। इन जनरल वोल्टेज प्रोग्रामिंग एक्यूरेंसी विल टेल अस हाउ क्लोज द एक्चुअल डीसी आउटपुट विल बी compared to the described programmed value। As an example, let us has a programming accuracy of a power supply in fix 1%. This is not a realistic number but good enough for
इंसुलेटिव प्रॉपर्टीज। इस पावर सप्लाई में अगर बात करते हैं डीसी पावर सप्लाई में, तो इसका रिपल एंड नॉइज जो मेन होता है इसमें 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 मेगा हर्ट्ज तक होता है। और वोल्टेज की बात करें तो 10 मिली वोल्ट पर RMS। उसके बाद में करंट की बात करें तो 5 मिली एम्पियर RMS के साथ में होता है। अगर हम बात करें, एक बार फिर से आपको समझा देना चाहते हैं कि लोड रेगुलेशन जो है सी भी मतलब कि कांस्टेंट वोल्ट की बात करें तो 0.1% 5 मिली वोल्ट। और कांस्टेंट करंट की बात करें, सीसी की बात करें तो सीसी में क्या है कि 0.2% प्लस 3 एम्पियर। पावर रेगुलेशन में भी यानी कांस्टेंट वोल्ट 0.01% प्लस 5 मिली वोल्ट। कांस्टेंट करंट की बात करें 0.2% प्लस 3 मिली एम्पियर। आउटपुट रेगुलेटेड रेजुलेशन की बात करें तो कांस्टेंट वोल्ट हो जाएगा 10 मिली वोल्ट टेफिकल। और कांस्टेंट करंट की बात करें 1 मिली एम्पियर टेफिकल हो जाएगा। MTBFE 2000 हावर्स मेन टाइम बिटवीन फुलरेंस। प्रोग्रामिंग एक्यूरेंसी की बात करें तो इसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 5 डिग्री सेंटीग्रेड। वोल्टेज 0.1% पर 1 डिजिट। करंट की बात करें तो 0.2% प्लस 3 मिली एम्पेयर। रिपल एंड नॉइज में वोल्टेज की बात करें तो 10 मिली VRMS। और करंट की बात करें तो 5 मिली IRMS 20 हर्ट्स 20 हर्ट्स से लेकर 20 मेगा हर्ट्स तक। अब आगे आपको मैं इसके विषय में वीडियो बनाऊंगा प्रैक्टिकली तौर पे।